अल्हम्दुलिल्लाहिल गफ्फार वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिनिल मुख्तार व अला आलिही व अस्हाबिहिल अखयार बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसला अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुश्रा फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अला व इन्न फ़िल जसदि मुद्ग़तुन इदा स्वलुहत स्वलुहल जसदु कुल्लुहु व इदा फसदत फसदल जसदु कुल्लुहु अला वहियल क़ल्ब अला वहियल क़ल्ब अला वहियल क़ल्ब। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, जोर से बोलें आमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाही अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीदे करबला या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादाए गुलगों क़बा इमदाद कुन। गौसे आदम बमने बेसरो सामा मददे, क़िबला-ए दी मददे काबा-ए ईमा मददे। बगिरदाबे बला उफ्ताद किश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादरियम नारे या गौसे आदम मी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रदा खां कुतुब आलम मी ज़नम। हज़रात, आज का ये प्रोग्राम एक मरहूम के इसाले सवाब के लिए चहलुम के मौके पर मुनाकिद किया गया है और ये माह रबीउल आखिर है, माह रबीउल ग़ौस भी है, जिसे हम 11वीं का महीना कहते हैं। तो लिहाजा दो मौजू मेरे सामने हैं। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि दोनों पर थोड़ी थोड़ी गुफ्तगू हो जाए। लिहाजा आइए आगाज़ कलाम से पहले अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत मक्की सरदार मदनी ताजदार, हम गरीबों के गमगुसार, कौनैन के मालिको मुख्तार, यानी महबूबे परवरदिगार हुज़ूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह रहमत में झूम झूम कर दुरूद पाक का नजराना पेश करें। बुलंद आवाज़ से पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा और तमामी हजरात बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि व सल्लमा नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लमा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व सल्लम। हजरात, अगर आपकी समझ में कोई बात, कोई जुमला, कोई हर्फ लफ्ज़ आए तो आप सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर कहते रहें। और आप माशाअल्लाह बड़े अच्छे अंदाज से समाअत कर रहे हैं। रात का काफ़ी हिस्सा गुजर चुका है, मगर अभी भी महसूस हो रहा है कि जलसा अपनी आगाज़ी मंजिल में नहीं, अपनी इख्तितामी मंजिल में नहीं, बल्कि अपनी आगाज़ी मंजिल में है। और वाकई आप इस शेर पर अमल कर रहे हैं कि डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि न समझोगे तो मिट जाओगे ए दुनिया के मुसलमानों, न समझोगे तो मिट जाओगे ए दुनिया के मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। और खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले
खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो आप माशाअल्लाह बड़ी बेदारी के साथ और बहुत अच्छे अंदाज से आप समाअत कर रहे हैं। अल्लाह आपके ज़ौक़े सिमा को सलामत रखे और परवरदिगार हम सबको सरकार गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़यूज़ो बरक़ात से माला माल फरमाए। तो मैं आपके जज्बे का थोड़ा सा इम्तिहान ले लूं और एक छोटा सा नारा हो जाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, फैज़ाने गौसे आज़म जिंदाबाद, फैज़ाने गौसे आज़म जिंदाबाद, फैज़ाने गौसे आज़म जिंदाबाद। खुदा वाले दिलों की बस्तियां आबाद करते हैं, बोलिए सुभान अल्लाह। खुदा वाले दिलों की बस्तियां आबाद करते हैं, असीरे कुफ्र को हर कैद से आजाद करते हैं। असीरे कुफ्र को हर कैद से आजाद करते हैं और चला आता है बैतुल्लाह खुद उनकी जियारत को, चला आता है बैतुल्लाह खुद उनकी जियारत को, समीमे कल्ब से जो मुस्तफ़ा को याद करते हैं, समीमे कल्ब से जो मुस्तफ़ा को याद करते हैं। और पूछते क्या हो शहे जीना के फजाइल आसी, पूछते क्या हो शहे जीना के फजाइल आसी, हर खूबी के वो जामे हैं नबुव्वत के सिवा, हर खूबी के वो जामे हैं नबुव्वत के सिवा। हजरात ये जश्न गौसुल आज़म और गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुनासिबत रखने के साथ साथ और आपसे इश्क़ व मोहब्बत और आपसे अक़ीदत व उल्फत रखने के साथ साथ यानी इस महफिल को सजाया है और अपने इश्क़ गौसे आज़म का इजहार जनाबे मोहतरम मोहम्मद इसहाक साहिब ने और उनके बरादरान ने और उनके दोस्तों ने, अहिब्बा ने, आइज़ा ने किया है। अल्लाह इनके जज्बे को सलामत रखे। तो आपने मुहर्रम में भी प्रोग्राम समाअत किया, आपने ये ईद मिलादुन नबी के मौके पर भी प्रोग्राम को समाअत किया और आज भी आप इस प्रोग्राम को समाअत कर रहे हैं। मुतअद्दिद मर्तबा आपने खिताबात सुने होंगे, मुतअद्दिद मर्तबा आपने तकरीर समाअत की होगी, मगर हजरात गिरामी कुछ लोग ये समझते हैं कि सिर्फ ये एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए जलसे कराए जाते हैं और सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए ये जलसे कराए जाते हैं, मगर इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है, महज और महज ये होता है, महज और सिर्फ महज ये होता है कि हमसे हमारा परवरदिगार राजी हो जाए, हमसे हमारा रसूल राजी हो जाए। अगर हमसे हमारा परवरदिगार राजी हो गया तो कसम खुदा की हम दोनों जहान में कामयाब हो जाएंगे, हम दोनों जहान में ज़फरयाब हो जाएंगे। तो लिहाजा जब हम किसी भी तकरीब में, किसी भी मुक़द्दस जलसे में, हम किसी भी मुक़द्दस महफिल में, हम किसी भी मुक़द्दस इजलास में, हम किसी भी मुक़द्दस नशिस्त में, हम किसी भी मुक़द्दस कॉन्फ्रेंस में, हम किसी भी मुक़द्दस ज़िक्रुल्लाह की महफिल में जब हम जाएं तो उसे मोहब्बत के साथ में समाअत करें और अपने दिल के निहा खाने में बसाने की कोशिश करें और उस पर अमल करने की भी कोशिश करें। इसलिए कि डॉक्टर इकबाल ने भी कहा था कि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। तो लिहाजा जब हम जलसों में आए, जब हम नबी की बातों को समाअत करें, जब हम क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल को सुने तो हम उस पर अमल करने की भी कोशिश करें। इसलिए कि हजरात अगर अमल ना किया जाए तो जलसा करने से फायदा क्या है, अगर अमल ना किया जाए तो उलमा को दावत देने से फायदा क्या है, अगर अमल ना किया जाए तो इन शोरा को बुलाने की जरूरत क्या है। लिहाजा ये जो जलसे सजाए जाते हैं, ये मुकद्दस महफिलें सजाई जाती हैं, इन सब का मकसद होता है इस्लाह करना कि हम अल्लाह की बात को समाअत करें, हम मुस्तफ़ा के फरमान को समाअत करें और हम अपनी
अपने दिल में इनकलाब बर्पा करें, हम अपने दस्तूरे जिंदगी को बदलें, हम अपने हालाते जिंदगी को बदलें, हम अपने तर्ज़े कौलो अफ़आल को बदलें और हम मुस्तफ़ा की शरीयत पर अमल करने वाले बन जाएं और हम मुस्तफ़ा जाने रहमत की सीरत पर अमल करने वाले बन जाएं। जब हम सीरत मुस्तफ़ा पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा दिल भी जिला पाएगा, हमारी रूह भी जिला पाएगी, हमारे अकीदे में भी इस्तेकाम पैदा होगा, हमारे ईमान में भी इस्तेकाम पैदा होगा। लिहाजा हजरत गिरामी, तो लिहाजा हमें अपने दिलों के अंदर यानी इनकलाब बर्पा करने की जरूरत है, हमें मुस्तफ़ा जाने रहमत के फरमान पर अमल करने की जरूरत है। आज से 1400 साल पहले मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया था, अला व इन्ना फिल जसदी मुदगतुन इदा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लुहु व इदा फसदत फसदल जसदु कुल्लुहु अला वहियल क़ल्ब अला वहियल क़ल्ब। ए मेरे सहाबा सुनो सुनो, इंसान के बदन में गोश्त का एक टुकड़ा है, लोथड़ा है, जब वो ठीक होता है तो इंसान के बदन के सारे आधा ठीक होते हैं और जब वो बिगड़ जाता है तो इंसान के बदन के सारे आधा बिगड़ जाते हैं। अगर ये दिल बिगड़ जाता है तो इंसान बिगड़ जाता है, अगर ये दिल बिगड़ जाता है तो इंसान तबाह हो बर्बाद हो जाता है, लेकिन अगर ये दिल संवर जाता है तो इंसान कामयाब हो जाता है। अगर ये दिल बिगड़ जाता है तो आदमी शद्दाद बन जाता है, अगर ये दिल बिगड़ जाता है तो आदमी फिरौन बन जाता है, अगर ये दिल बिगड़ जाता है तो आदमी कारून बन जाता है, अगर ये दिल बिगड़ जाता है तो आदमी हामान बन जाता है, लेकिन अगर ये दिल संवर जाता है तो आदमी सिद्दीक़ अकबर बन जाता है, अगर ये दिल संवर जाता है तो आदमी फारूक आज़म बन जाता है, अगर ये दिल संवर जाए तो आदमी उस्मान गनी बन जाता है, अगर ये दिल संवर जाए तो आदमी अली के मुर्तजा बन जाता है, अगर ये दिल संवर जाए तो आदमी अबू सुफियान बन जाता है, अगर ये दिल संवर जाए तो आदमी अमीर मुआविया बन जाता है, अगर ये दिल संवर जाए तो आदमी इकरमा बन जाता है, लेकिन अगर ये दिल बिगड़ जाए तो आदमी अबू जहल बन जाता है, अगर ये दिल बिगड़ जाए तो आदमी उतबा बन जाता है, अगर ये दिल बिगड़ जाए तो आदमी शैबा बन जाता है, अगर ये दिल बिगड़ जाए तो आदमी वलीद इब्ने मुगीरा बन जाता है, लेकिन अगर ये दिल संवर जाए तो आदमी ताजुल शरिया बन जाता है। अगर ये दिल संवर जाए, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर ये दिल संवर जाता है तो आदमी ताजुल शरिया बन जाता है, अगर ये दिल संवर जाता है तो आदमी हाफिज़े मिल्लत बन जाता है, अगर ये दिल संवर जाता है तो आदमी मुजाहिदे मिल्लत बन जाता है, अगर ये दिल संवर जाता है तो आदमी हुज्जतुल इस्लाम बन जाता है, अगर ये दिल संवर जाता है तो आदमी ताजुल शरिया बन जाता है, अगर ये दिल संवर जाता है तो आदमी सदरुल्लाह फाजिल बन जाता है, अगर ये दिल संवर जाता है तो आदमी आला हजरत बन जाता है, अगर ये दिल संवर जाता है तो आदमी मखदूमे सिमना बन जाता है, अगर ये दिल संवर जाता है तो आदमी मखदूमे मरैरा बन जाता है, अगर ये दिल संवर जाता है तो आदमी वारिसे देवा बन जाता है, अगर ये दिल संवर जाता है तो आदमी साबिरे पाक बन जाता है, अगर ये दिल संवर जाता है तो आदमी महबूबे इलाही बन जाता है, अगर ये दिल संवर जाता है तो आदमी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बन जाता है, अगर ये दिल संवर जाता है तो आदमी गरीब नवाज बन जाता है, लेकिन अगर ये दिल बिगड़े तो आदमी चंगेज़ो हलाकू बनता है, अगर ये दिल संवर जाए तो आदमी गौसे आज़म बन जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, फैज़ाने गौसे आज़म, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो लिहाजा अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अपने दिलों को सवार लो। अगर तुम्हारे दिल सवर गए, अगर तुमने अपने दिलों को कुलूब को सवार कर लिया तो तुम्हारी आंख भी सलामत रहेगी, तुम्हारे हाथ भी सलामत रहेंगे, तुम्हारी ज़बान भी सलामत रहेगी, तुम्हारा किरदार और अखलाक भी अच्छा हो जाएगा। और कुरान भी फरमाता है, कद अफलहा मन ज़क्काहा व कद खाबा मन
मन दस्साहा, कि कामयाब हुआ वो जिसने अपने दिल का काम हुआ वो जिसने अपने दिल को गंदगी से आलूदा कर लिया, और कामयाब हुआ वो जिसने अपने दिल को पाक कर लिया। तो अपने कुलूब को पाक कर लो, अपने दिलों को पाक कर लो, इसलिए कि जब ये दिल पाक हो जाता है तो आदमी कामयाब और सफरयाब हो जाता है। अगर ये दिल बिगड़ जाए तो आदमी की जबान बिगड़ जाती है, अगर ये दिल बिगड़ जाए तो आदमी का कलम बिगड़ जाता है। लिहाजा अपने दिलों पर कंट्रोल करो। अगर तुम दिलों पर कंट्रोल करोगे तो मुस्तफा की शान में तौहीन न करोगे। अगर तुम दिलों पर कंट्रोल कर लोगे तो सहाबा की शान में गुस्ताखी ना करोगे। अगर दिलों पर कंट्रोल कर लोगे तो अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी ना करोगे। अगर दिलों पर कंट्रोल कर लोगे तो सिद्दीक अकबर पर लानो तान ना करोगे। अगर दिलों पर कंट्रोल कर लोगे तो खुलफाए सलासा की शान में तुम तौहीन ना करोगे। तो लिहाजा सहाबा के गयूर मुसलमानों, नबी की बारगाह में ज़बाने आला हजरत में ये अरीज़ा पेश करो कि या रसूल अल्लाह, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी जो मेरा खास है और लाडला बेटा तेरा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह माशाअल्लाह, वाह। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। हजरत गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने भी फरमा दिया और उसके महबूब ने भी फरमा दिया कि तुम अपने दिलों को कंट्रोल कर लो, अपने दिलों को पाक व साफ कर लो। जब तुम अपने कुलूब व अज़हान को पाक कर लोगे, जब तुम अपने ज़मीर व ख़मीर को पाक कर लोगे, जब तुम अपनी लिसान व ज़बान को पाक कर लोगे, तो फिर तुम्हारे लिए रब का ऐलान होगा, अला इन्न औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सुन लो, अल्लाह के वलियों को बेशक ना कुछ खौफ है और ना कुछ गम है। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, वो जो ईमान लाए और परहेजगारी करते हैं। तो पता चला अल्लाह के वली वो हैं जो ईमान भी लाए हैं और परहेजगारी भी करते हैं। हज़रात, वो लोग जो नबियों की शान में गुस्ताखी करते हैं, वलियों की शान में गुस्ताखी करते हैं, वो अपने ज़मीर को देखें, वो अपने खमीर को देखें, वो अपने वजूद का मुहासबा करें कि हम किस नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, हम किस नबी की गैब का हम तदारुक कर रहे हैं। अगर तुम अपने वजूद का जायजा लोगे तो तुम्हें पता चलेगा तुम्हारा ईमान सलामत नहीं है, तुम्हारा अकीदा सलामत नहीं है। अल्लाह का वली बनने के लिए ईमान भी सलामत होना चाहिए और अल्लाह का वली बनने के लिए आमाले सालिहा की भी कसरत होनी चाहिए। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। तो हजरात, पता चला कि अल्लाह के वली वो होते हैं जो ईमान भी लाते हैं, जिनका ईमान भी अच्छा होता है, जिनका ईमान भी सलामत होता है और वो परहेजगारी भी करते हैं। आज आप देखिए, आज आप झूठे से बात करेंगे, जिसका बाप भी झूठा, खानदान झूठे का झूठा, मगर हजरात दाढ़ी तो लंबी रख ली है, बाल तो बढ़ा लिए हैं, कई कई अंगूठियां आपको हाथों में मिलेगी, कई कई तस्बीहें उनके हाथों में मिलेगी और वो कहेंगे मियां हम तो खानदानी वली हैं, नमाज के करीब नहीं जाता, रोजे के करीब नहीं जाता और शरीयत के खिलाफ काम करता है, मगर दावा जन्नत में जाने का है, दावा विलायत का करता है। लिहाजा अगर अल्लाह का कुर्ब चाहते हो, अगर अल्लाह का वस्ल चाहते हो, अगर अल्लाह के वली बनना चाहते हो, अगर अल्लाह के करीब होना चाहते हो, तो किसी दुनियादार के तरीके पर नहीं बल्कि अहमद मुख्तार के तरीके पे चलो, अल्लाह तुम्हें अपना कुर्बे खास अता फरमा देगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। आज हम नारा लगाते हैं
गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, मगर हजरात हमने दामन पकड़ा ही कहाँ है। ये अजीब दामन पकड़ना है कि नमाज ईशा के लिए अजान हो जाए, चंद नमाजी इतनी बस्ती में नमाज ईशा में नजर आए, चंद नमाजी नमाज फज्र में नजर आए, चंद नमाजी नमाज ज़ोहर और मगरिब में नजर आए। ये गौस का दामन पकड़ना नहीं है। अगर तुम गौस का दामन पकड़ने के दावा का दावेदार हो तो गौसे आदम की जिंदगी को देखो, गौसे आदम की बंदगी को देखो, गौसे आदम के किरदार को देखो, गौसे आदम के अफआल को देखो। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यानी 40 साल तक ईशा के वुजू से नमाज फज्र अदा की है। अब कोई कह सकता है क्या वो रात भर सोते नहीं थे, क्या उनका वुजू नहीं टूटता था, वो कैसे नमाज पढ़ते थे फजर की? एक दो दिन या एक दो साल नहीं बल्कि 40 सालों तक गौसे आदम ने ईशा के वुजू से नमाज फज्र अदा की है। तो मेरा खौफ नमाज ईशा का वुजू करके नमाज ईशा पढ़ने के बाद अल्लाह का जिक्र करता रहता था, तिलावत कुरान करता रहता था, नमाज़ फज्र हो जाती थी मगर आपका वुजू खत्म नहीं होता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह वाह। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी अल्लाह अकबर अभी माह रबीउल अव्वल शरीफ गुजरा है। हजरात आपने नबी के ताल्लुक से, नबी के मीलाद के ताल्लुक से, नबी के पैदाइश के ताल्लुक से, नबी के तवल्लुद होने के ताल्लुक से आपने मुतअद्दिद अंदाज में मुतअद्दिद मर्तबा खिताबात समात किए होंगे कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी दुनिया में नहीं आए हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम बशारत दे रहे हैं कि इमामुल अंबिया आने वाले हैं। हजरत शीश बशारत दे रहे थे कि इमामुल अंबिया आने वाले हैं। हजरत इब्राहीम बशारत दे रहे थे कि इमामुल अंबिया आएंगे। हजरत इस्माइल बशारत दे रहे थे कि इमामुल अंबिया आएंगे। हजरत मूसा बशारत दे रहे थे कि इमामुल अंबिया आएंगे। हजरत ईसा बशारत दे रहे थे व मुबश्शिरन बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद कि मेरे बाद जो नबी आएंगे उनका नाम अहमद होगा। मैं तुम्हें उनकी बशारत दे रहा हूँ, मैं तुम्हें उनकी खुशखबरी सुना रहा हूँ। अभी आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में नहीं आए हैं कि अंबियाए किराम अंबियाए साबिकीन बशारत दे रहे हैं। तो बस इसी तरीके से अभी गौसे आदम नहीं आए हैं। आपके दुनिया में जलवगर होने से पहले हजरत इमाम हजरत हसन तसरी जो है यानी आपकी आमद की बशारत दे रहे हैं कि इमामुल अंबिया इमामुल औलिया आने वाले हैं। हजरत जुनैद बगदादी आपकी आमद की बशारत दे रहे हैं कि इमामुल औलिया आने वाले हैं। हजरत गौसे आदम के वालिद गिरामी हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त फरमाते हैं कि जिस रात गौसे आदम मेरे बेटे अब्दुल कादिर इस दुनिया में आए, तवल्लुद हुए, मेरे घर में जलवागर हुए, तो हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त के ख्वाब में आक़ाए करीम तशरीफ लाए, अपने सहाबा के साथ औलियाए किराम के साथ में तशरीफ लाए और मेरे आका ने फरमाया, ए अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त सुनो सुनो, तुम्हारे घर में जो आज बच्चा पैदा हुआ है, तुम्हारे घर में जो आज बेटा आया है तुम्हारा, वो कोई आम बच्चा नहीं है बल्कि उनकी शान ये है कि वो तमाम फलियों का सरदार है, वो तमाम अब्दालों का सरदार है। हजरात तो सरकारे गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत पर चलने की परवरदिगार हमको सबको तौफीक अता फरमाए। अब गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए तो माहे रमज़ानुल मुबारक की पहली तारीख थी। सुभान अल्लाह। हजरात आज भी बच्चे पैदा होते हैं, सुबह क़यामत तक बच्चे पैदा होते रहेंगे। कोई बच्चा रबीउल अव्वल में पैदा होता है, कोई रबीउल आखिर में पैदा होता है, कोई जो है रजब में पैदा होता है, कोई शाबान में पैदा होता है। अब जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो रो करके अपनी जिंदगी का ऐलान करता है और ये बताता है कि मैं जिंदा हूँ। और हजरात जब वो तड़पता है, जब वो मचलता है, मुस्तरिब होता है तो माँ उसे अपना दूध पिलाती है। मगर कुर्बान
कुर्बान जाओ अज़मत गौसे आदम पर। आपकी वालिदा हजरत फातिमा उम्मुल खैर फरमाती है कि मेरे बेटे को दिन में जब मैंने दूध पिलाना चाहा तो मेरा बेटा दूध नहीं पीता था। अल्लाहु अकबर। माह रमज़ानुल मुबारक की पहली तारीख को आप इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं, आप इस दुनिया में जलवागर हुए हैं, मगर गौसे आजम को जब दूध पिलाया जाता है, सुबह को दूध पिलाया जाता है, गौसे आजम नोश नहीं करते हैं। दूध दिन में पिलाया जाता है मगर आप नोश नहीं करते हैं। नमाज अस्र के टाइम पे दूध पिलाया जाता है मगर गौसे आजम दूध नोश नहीं करते हैं। गौसे आदम में आपकी बारगाह में ये इल्तिजा पेश करता हूँ। जहन में बात ये आती है कि गौसे आदम अभी तो आप बालिग भी नहीं हुए हैं, अभी आप मुकल्लफ भी नहीं हैं, अभी आप पर शरीयत के अहकाम लागू नहीं हैं, मगर आप दूध क्यों नहीं पी रहे हैं, आप रोजा क्यों रख रहे हैं? तो गौसे आदम की बारगाह से ये जवाब मिलेगा, नादान मैं तुझे ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग मुझसे मोहब्बत करेंगे, जो लोग मेरे नक्शे कदम पर चलेंगे, जो लोग मेरे नाम का नारा लगाएंगे, मैं उन्हें ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करो तो मेरी सीरत से भी मोहब्बत करना, मेरे किरदार से भी मोहब्बत करना, मेरे अफ़आल से भी मोहब्बत करना। गौसे आदम बता रहे हैं कि मेरा सच्चा चाहने वाला वो होगा कि अगर रमजान का महीना आए तो अल्लाह के लिए रोजा रखे, नमाज का वक्त हो जाए तो वो नमाज पाबंदी से पढ़ता नजर आए, अगर हज के अय्याम आ जाए तो वो हज करता हुआ नजर आए। मगर आज हम नारा लगाते हैं, खूब गिरगियारवी मनाते हैं, अच्छी बात है, गिरगियारवी मनाना कोई बिदत नहीं है, शिर्क नहीं है, कोई नाजायज अमर या काम नहीं है, बल्कि ये तो मुस्तहसन काम है, ये तो बहुत उम्दा और बहुत अच्छा काम है। मगर हज़रात गिरामी, हमें अपने असलाफ, अपने बुजुर्गों की जिंदगी को अपनी निगाहों के सामने रख करके अपनी जिंदगी को गुजारना चाहिए। अब गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र शरीफ जब बोलने की होती है तो आओ आपकी वालिदा हजरत फातिमा उम्मुल खैर से मालूम करते हैं। ए फातिमा जरा ये बताइए, आपका बेटा जब बोला था तो क्या बोला था? आज हमारे यहाँ भी बच्चे पैदा होने के बाद बोलते हैं, जब उनकी उम्र बोलने की होती है, कोई मम्मी कहता है, कोई पापा कहता है, कोई डैडी कहता है, कोई चचा कहता है, कोई नानी कहता है, कोई दादा या दादी कह करके बोलना शुरू करता है। मगर आओ पूछो गौसे आदम की वालिदा से, ए फातिमा जरा बताइए कि जब आपका बेटा अब्दुल कादिर बोला था, जब आपके शहजादे बोले थे तो कौन सी बोली बोले थे, कौन सी जबान उनकी चली थी, उनकी जबान पर क्या आया था, सबसे पहले जुमला क्या था? तो आपकी वालिदा फरमाती है, ए दुनिया वालों सुनो, जब मेरे बेटे अब्दुल कादिर ने बोलना शुरू किया था तो कोई दुनियावी बोली नहीं बोला था, बल्कि उसकी ज़बान पर था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हज़रात अल्लाहु अकबर, ये शान है सरकार गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। आप ये मुल्क ईरान के कस्बा जिलान के महल्ला लीथ में पैदा हुए हैं। हजरात गिरामी, आप जानते हैं कि उस वक्त जो है यानी हालात बड़े खस्ता थे और इस्लाम जो है लोगों ने इस्लाम के चाहने वालों को बड़ा कमजोर कर दिया था और खिलाफत उस्मानिया, खिलाफत अब्बासिया जो है धीरे धीरे सिमट रही थी। हिंदुस्तान के मुगलों की सल्तनत भी धीरे धीरे खत्म हो रही थी और हजरात गिरामी शियत और राफसियत बहुत ज्यादा पनप रही थी। बातिल फिरके जन्म ले रहे थे और इस्लाम को दबाने की कोशिश कर रहे थे। लिहाजा जरूरत थी जो कि मुकाबला शियत का भी करे, जरूरत थी कि जो मुकाबला राफसियत का भी करे, जरूरत थी जो कि तमाम अदयान बातिला का मुकाबला करे और परचम इस्लाम को बुलंद कर दे और दीन को जो है दोबारा जिंदा कर दे और परचम इस्लाम को बुलंद कर दे और बुलंद करने के बाद दुनिया को ये बता दे कि मैं मुहियुद्दीन हूँ, मैंने दीन को जिंदा किया है। अब दीन मिट नहीं सकता है, अब दीन ताकतवर हो गया है, इतना ताकतवर हो गया है कि ये अरब में भी फैलेगा, ये अजम में भी फैलेगा, ये हिंदो पाक में भी फैलेगा, ये पूरी दुनिया में फैलेगा। हजरात, सरकार गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
बचपन ही के जमाने में आपने यानी माँ के शिकम से ही 18 पारों को हिफ्ज कर लिया था। और जब आपकी उम्र शरीफ जो बिस्मिल्लाह ख्वानी की एक रस्म की जो उम्र होती है, जब आपको पढ़ने के लिए मकतब भेजा गया तो हजरात जब आपके उस्ताद ने आपको पढ़ाया कि बेटा पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तो आपने पढ़ते पढ़ते एक रिवायत के तहत 17 पारे सुना दिए और एक रिवायत के तहत आपने 18 पारे सुना दिए। आज हमारे यहाँ बच्चे बैठे हैं, ये नौजवान हैं, अगर इनसे ये पूछा जाए कि गुस्ल में फर्ज कितने हैं, वुजू में फराइज कितने हैं, सुनन व मुस्तहब्बात कितने हैं, तो सबकी गर्दनें झुक जाएंगी और कोई माकूल जवाब ना दे सकेगा। लिहाजा हजरत गिरामी हम उन्हीं गौसे आदम के मानने वाले हैं, चाहने वाले हैं, लिहाजा हमें गौसे आदम की हर बात और सीरत के हर गोशे और पहलू से मोहब्बत रखनी चाहिए। अब सरकार गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब 18 पारे सुना दिए तो आपके उस्ताद गिरामी ने कहा, बेटा अब्दुल कादिर पहले तो तुम पढ़ते नहीं थे और अब पढ़ना शुरू कर दिया है, तो तुमने 18 पारे हिफ्ज के सुना दिए हैं, जरा ये तो बता दो कि हमें पढ़ाते हुए देर नहीं हुई और तुम्हें जो है सुनाते हुए तुमने बड़ी उजलत से काम किया है, आपने बड़ी जल्दी याद कर लिए हैं, जरा ये बताओ कि 18 पारे तुमने कहां से हिफ्ज किए हैं, इतनी जल्दी तुम्हें कहां से याद हो गए हैं? तो गौसे आजम ने जवाब दिया था, ए मेरे उस्ताद गिरामी, ए शेख गिरामी, सुनिए सुनिए, मैंने ये 18 पारे अपनी माँ के शिकम में बतन में याद कर लिए थे। मेरी माँ का मामूल जिंदगी ये था कि नमाज फज्र पढ़ने के बाद जब तक मेरी माँ 18 पारों को और कुरान पाक की तिलावत नहीं कर लेती थी, जब तक कुरान पाक की तिलावत नहीं करती थी तो मेरी माँ दुनियावी काम को हाथ नहीं लगाती थी। तो मैंने अपनी माँ के शिकम में कुरान सुन सुन के 18 पारों को हिफ्ज कर लिया है। हजरात अब आप हाफिज हो गए, कुछ किताबें आपने पढ़नी, उस वक्त ये कस्बा जिलान में कोई और मदरसा नहीं था आगे पढ़ने के लिए। हजरात बगदाद शरीफ में उस वक्त भी बगदाद जो है इल्म का मरकज था, महवर था। तो हजरत गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी माँ से इजाजत चाही कि ए अम्मी जान आप मुझे इजाजत दीजिए ताकि मैं मजीद इल्म दीन हासिल करूं। आज लोग ये समझते हैं कि गौसे आदम सिर्फ सूफी का नाम है, गौसे आदम सिर्फ वली का नाम है। हजरात गिरामी कोई भी आदमी इल्म दीन हासिल करे बगैर अल्लाह का वली बन ही नहीं सकता है। या तो वो मदरसों में जाकर के इल्म दीन हासिल करने वाला हो या अल्लाह उसे इल्म लदुन्नी अता फरमाए। अल-गरज अल्लाह किसी भी जाहिल को विलायत अता नहीं फरमाता है। या तो मदरसे में जाकर के उसने इल्म दीन हासिल किया हो या अल्लाह तबारक व तआला ने उसे इल्म लदुन्नी अता फरमाया हो, तो इल्म होने के बाद अल्लाह मर्तबा विलायत अता फरमाता है। अब गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गए हैं, बगदाद की सरजमीन पर पहुंचे हैं, आपने मदरसा निजामिया में दाखिला ले लिया है। 5 साल तो बड़ी शिद्दत के गुजरते हैं, बड़ी सऊबतों के गुजरते हैं, बड़ी तकलीफों के गुजरते हैं, बड़ी मुसीबतों के गुजरते हैं। अब गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास कोई सरमाया नहीं है, कोई दौलत नहीं है। जो माँ ने पैसे दिए थे, जो माँ ने दिरहमो दिनार या अशरफी दी थी, वो तो खत्म हो चुके थे। अब गौसे आदम फरमाते हैं कि मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, मेरे के पास आसूदा होने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं दरियाए दजला के पास में जाता, वहाँ किसान लोग जो अपनी सब्जी को धोते और जो वहाँ पत्ते गिर जाते थे या गली सड़ी समझ करके उसे फेंक देते थे, मैं दरियाए दजला पर जाता था, मैं उस सब्जी को खाता था, मैं पत्तों को खाता था, मैं घास को खा करके अपनी गुजर औकात कर रहा था। अब ये मर्तबा है गौसे आदम का। गौसे आदम सब्जी खा रहे हैं, पत्ते खा रहे हैं और अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं। आज मुख्तसर 8 साल मुकम्मल होने के बाद आपको दस्तारे फजीलत से नवाजा जाता है। सरकार गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब आलिम बन जाते हैं, जब आप फाजिल बन जाते हैं, जब आप मुफ्ती बन जाते हैं,
तो अब आपको जरूरत होती है किसी मखदूम की, किसी शेख की, किसी मुर्शिदे बरहक की, कि उसके हाथ में हाथ दिया जाए। हजरत गिरामी पता चला और मालूम ये हुआ कि पीर का होना भी जरूरी है। अगर पीर ना हो तो आदमी गुमराह हो सकता है, अगर पीर ना हो तो आदमी बददीन हो सकता है, अगर पीर ना हो तो आदमी रास्ते से भटक सकता है। लिहाजा पीर होना चाहिए। पीर अगर पीर नहीं, अगर पैर होगा तो इंसान भटकेगा, अगर पैर होगा तो इंसान गुमराह हो सकता है। लिहाजा जब किसी के हाथ में हाथ दो तो ये देख करके दो कि ये मुस्तफा का गुलाम है या नहीं है, ये मुस्तफा का जानिसार है या नहीं है। हजरात, अब सरकारे गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पीर की जरूरत थी और आपको पीर कामिल मिले हजरत अबू सईद मखज़ूमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप फरमाते हैं कि मैंने एक मर्तबा कसम खा ली कि जब तक मुझे मेरा परवरदिगार नहीं खिलाएगा उस वक्त तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। आपके पीर मुर्शिद अबू सईद मखज़ूमी आए, उन्होंने अपने दस्ते फिरायत से सरकार गौसे आदम को कुछ लुक़मे खिलाए। तो सरकार गौसे आदम फरमाते हैं कि जैसे ही मेरे पीर मुर्शिद मेरे मुंह में लुक़मा देते थे, मेरे दिल की दुनिया बदल गई और मेरा सीना जो है इल्म का मरकज और महवर और मेरा सीना जो था इल्म का गहवारा बन गया। मेरा सीना इल्म से लबरेज़ो मामूर हो गया। अब आप 25 साल तक इराक के बयाबानों में, जंगलों में निकल जाते हैं और आप मुजाहिदात पे मुजाहिदात कर रहे हैं, मुजाहिदे पे मुजाहिदा कर रहे हैं। आखिरकार आपके पीर मुर्शिद ने बुलाया और बुलाने के बाद फरमाया था, ए बेटा अब्दुल कादिर, तुम सिर्फ मुजाहिदे के लिए नहीं हो बल्कि तुम्हें दीन का काम भी करना है, तुम्हें दर्सगाह का काम भी करना है, तुम्हें दारुल इफ्ता में भी काम करना है। फिर आपका एक मदरसा था, आपने आपको प्रिंसिपल बना दिया और उसका सदरुल मुदर्रिसीन मुतअय्यन फरमाया। अब सरकार गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदरसे में पढ़ा रहे हैं। हज़रात, आप मदरसे में पढ़ा रहे हैं, छोटा सा मदरसा था। जब गौसे आदम ने पढ़ाना शुरू किया तो उसमें वुसअत पैदा होती जाती है, वो बढ़ता चला जाता है उस आपके दर्स में और आपकी दर्सगाह में। और बड़े बड़े उलमा आते हैं, बड़े बड़े फुजला आते हैं और सरकार गौसे आदम से फैज़याब होकर के जाते हैं। हज़रात गिरामी, आप दर्स व तदरीस में तो आप मल कर रखते हैं, दर्स व तदरीस के आप तालीम व ताल्लुम के फराइज को तो अंजाम दे रहे हैं, मगर गौसे आदम अभी वास नहीं कहते हैं, अभी आप तकरीर नहीं करते हैं। एक मर्तबा नबी ये कोनो मका दोपहर के वक्त आप सो रहे थे, ख्वाब में तशरीफ लाए और मेरे आका ने इरशाद फरमाया, या बुनैया लिमा ला ततकल्लम, ए मेरे बेटे तू वाज क्यों नहीं करता है? तो गौसे आदम ने कहा, अना रजुलुन आजमियुन कैफा तकल्लमु अला फुसहाइल अरब, कि मैं अजमी होते हुए फुसहाए अरब के सामने कैसे जबान खोलूं? तो सरकारे को नबी कोनो मका ने फरमाया, क़ाल अली इफ्ताफाक फफतहतुहु, कि तुम अपने मुंह को खोलो। गौसे आज़म ने अपने मुंह को खोला, फफतला फीही सबआ, तो मुस्तफा जान रहमत में 7 मर्तबा अपने लुआबे नुबुव्वत आपके मुंह में डाला और इरशाद फरमाया, उदउ इला सबील रब्बिका उदउ इला सबील रब्बिका। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि तुम बेहतरीन नसीहत और हिकमत के साथ लोगों को खुदा के रास्ते की तरफ दावत दो। अब सरकार गौसे आदम फरमाते हैं कि उसके बाद सरकार अली मुर्तजा मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए और इरशाद फरमाया, ए मेरे बेटे तुम वास क्यों नहीं करते हो? आपने वही जवाब दोहरा दिया कि मैं फुसहाए अरब के सामने कैसे जबान खोलूं? तो सरकार अली ने फरमाया, अपना मुंह खोलो। गौसे आदम ने मुंह को खोला तो हजरत अली ने 6 मर्तबा अपने लुआबे विलायत को आपके मुंह में डाला। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा कि ए अली ये मुर्तजा, जरा आप ये बताइए, मुस्तफा जान रहमत ने 7 मर्तबा लुआबे नुबुव्वत को डाला, आपने 6 मर्तबा लुआबे दहन क्यों डाला है? तो हजरत अली ने जवाब दिया था, अदबा मा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैं अदब मुस्तफा की वजह से मैंने 6 मर्तबा लुआबे विलायत डाला है। तो ये मर्तबा है मेरे आका का।
हजरत अली ये बता रहे हैं, हजरत अली ये समझा रहे हैं, हजरत अली ये पैगाम मैसेज दे रहे हैं कि देखो मुस्तफा का तकाबुल मत करना, मुस्तफा की बराबरी मत करना। अगर तुम बराबरी करोगे तो तबाह बर्बाद हो जाओगे। बल्कि तुम आला हजरत की ज़बान में ए लोगों ये बोलो कि सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो जिस्मे मुनव्वर लारे, तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें ए जाने जाने तजल्ला कहूँ। सरकार गौसे आदम फरमाते हैं कि उसके बाद मेरा सीना ऐसा इल्म इदराक का एक जो है यानी गंजीना बन गया कि फिर सरकार गौसे आदम बास कहने लगे। आप जब बास कहते तो अब एक दो आदमी नहीं बल्कि 70 हजार लोगों का मजमा आपके बाज में रहता था। सुभान अल्लाह। हजरात उस वक्त कोई माइक तो था नहीं, कोई इस तरह की फैसिलिटी या सहूलियात तो थी नहीं जो कि हम ये कह दिया जाता कि आवाज बढ़ा दो या कम कर दो। बगैर माइक के गौसे आदम तकरीर करते हैं और हजरत गिरामी सरकार गौसे आदम की आवाज 70 हजार के मजमे में जैसे कि आगे के लोग सुनते थे वैसे ही पीछे के लोग समाअत करते थे। अल्लाह अकबर। ये मामला था, ये अजमत व बरतरी है मेरे गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज जब हम 11वीं मनाते हैं गौसे आदम का जिक्र करते हैं तो हमारा हरीफ कहता है कि अरे गौसे आदम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं, और गौसे आदम तुम्हारी क्या इस्तिमदाद कर सकते हैं। औलिया किराम कोई मदद नहीं कर सकते। हजरात गिरामी, अगर हम साबिर पाक की बारगाह में जाते हैं तब भी हमें मुशरिक कहा जाता है। अगर हम गरीब नवाज की बारगाह में जाते हैं तब भी हमें बिदअती कहा जाता है। अगर हम कछोछा जाते हैं तो हमें मुशरिक कहा जाता है। अगर हम देवा शरीफ जाते हैं तब भी हमें बिदअती कहा जाता है। अगर हम सदरुल्लाह फाजिल की बारगाह में जाते हैं तब भी हमें बिदअती कहा जाता है। मगर हजरात गिरामी में आपको बताऊं, आप तवज्जो से समाअत कीजिए और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, बड़े अच्छे अंदाज से आप समाअत कर रहे हैं। अल्लाह जज्बे को सलामत रखे। एक मरतबा और जोर से बोलें या रसूल अल्लाह। हजरात, तो आज ये एतराज किया जाता है और ये समझाया जाता है कि अल्लाह के सिवा किसी से मदद नहीं मांगनी चाहिए, बल्कि अगर मदद मांगोगे तो तुम काफिरों मुशरिक हो जाओगे। और जो आप में हाजी होंगे या उम्रा किए हुए लोग होंगे, आपने देखा होगा कि जब लोग हज करने के बाद या पहले जब मदीना शरीफ जाते हैं और जब सुनहरी जालियां निगाहों के सामने होती हैं और जब कोई कहता है या नबी सलाम अलैक, या रसूल सलाम अलैक और या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह कह करके जब नबी का दीवाना पुकारता है तो वहां के जो मुतव्वे होते हैं, जो लाल रुमाल बांधे हुए बिहारी है, जो नबी का दुश्मन, नबी की अजमत का दुश्मन और नबी का गुस्ताख है, वो ज्यादातर हिंदू पाक के हाजियों को टॉर्चर करता है और कहता है अरे ये क्यों मांग रहे हो, अरे तुम क्यों मांग रहे हो, ये तो शिर्क है, बिदअत है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लिहाजा ये शिर्क बिदअत नहीं है बल्कि ये तो ऐन शरीयत के मुताबिक है। हम कोई भी काम जब करते हैं तो अपनी अक्ल से नहीं करते हैं बल्कि हम तो शरीयत की रोशनी में करते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अल्लाह वाले मदद करते हैं, अल्लाह वाले इस्तिमदाद करते हैं और हमारी मदद को पहुँचते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया देखिए, जिसे कि हम भी मानते हैं, हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत जलीलुल कद्र मुहद्दिस हैं और बहुत बड़े वली कामिल हैं। उन्हें हम भी मानते हैं और अहले हदीस भी मानते हैं, नजदी भी मानते हैं, वहाबी भी मानते हैं, सब उन्हें मानते हैं। लिहाजा हम तो ये कहते हैं कि जब किसी को मानो तो उसकी तसनीफ को भी मानो, उसकी तालीफात को भी मानो, उसके दलाइल को भी मानो, उसकी बराहीन को भी मानो और उसके तमाम दलीलों को तस्लीम करो और जो उन्होंने लिखा है उस पर अमल करो। तो
हजरात हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब अनफासुल आरिफीन के एक सफा 144 पर एक वाकया नकल करते हैं। बहुत तवज्जो से सुनना मेरी गुफ्तगू को, हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए और आपकी जिंदगी में इनकलाब बर्पा कर दे। आप वाकया नकल करते हैं कि मेरे वालिद गिरामी हजरत शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह ताला अलैह अकबराबाद में मिर्जा मोहम्मद जाहिद की दरसगाह में पढ़ते थे। गुर्बत का आलम था और आपको अपने हाफजे पर बड़ा एतमाद था। आप दरसगाह में पढ़ते, अपने उस्ताद से सुनते, एक दो मर्तबा पढ़ते तो आपको मुंह ज़बानी याद हो जाता था। एक मर्तबा आप अपने उस्ताद की दरसगाह से हजरत शेख सादी की किताब का सबक पढ़ के आप लंबी गली से गुजर रहे थे। ऊपर से पढ़ते पढ़ते जब मक्ते पर आए तो पहले मिसरे को तो आपने पढ़ लिया, लेकिन मिसराए सानी नहीं आपको याद आ रहा था। अब आप परेशान हो गए और आप परेशान और मुस्तरीब हो गए कि मैं क्या करूंगा। जब मैं कल दरसगाह में जाऊंगा तो उस्ताद मुझे क्या कहेंगे, मेरे साथी मेरा मजाक उड़ाएंगे। आप मुतअद्दिद मर्तबा कोशिश कर चुके हैं मगर मिसराए सानी याद नहीं आ रहा है, मक्ते का दूसरा मिसरा याद नहीं आ रहा है। आप पढ़ते चले जा रहे हैं। आप फरमाते हैं हजरत शाह अब्दुल रहीम कि मैंने देखा कि एक बुजुर्ग मेरी निगाहों के सामने हैं और वो आए जिनकी जुल्फें बड़ी थी, जिनका चेहरा चांद की तरह से चमक रहा था और जिनका लिबास बिल्कुल सफेद था। उन्होंने कहा, ए बेटे, ए शहजादे क्या पढ़ रहे थे? तो उन्होंने कहा, हजरत शाह अब्दुल रहीम कहते हैं कि मैंने कहा ये तालीम और तालीम का मामला है, ये तालीम और ताल्लुम का मसला है, ये दरसो तदरीस का मामला है, इसमें फकीरों को क्या मामला है? फकीरों का कोई मसला इसमें नहीं है, आप मेरी मदद क्या कर सकते हैं? तो उन बुजुर्ग ने कहा, ए बेटे जरा पढ़ो तो सही, हो सकता है मैं तुम्हारे कुछ काम में आ जाऊं, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। तो हजरत शाह अब्दुल रहीम कहते हैं कि मैंने पढ़ा, सादी बशुए लौह दिल अद नक्श खैर हक, ए सादी दिल की तख्ती से तू बातिल नुकूश को धो डाल अपने, यानी ये तो मैं जानता हूँ कि अपने दिल की तख्ती से बातिल नुकूश को क्या क्या धो डालूं, मगर क्यों धो डालूं ये मुझे पता नहीं है। वो शेर मिसरा मुझे याद नहीं आ रहा है। उन बुजुर्ग ने कहा था, ए बेटे आगे क्यों नहीं पढ़ते? तो हजरत शाह अब्दुल रहीम कहते हैं कि यही तो जो बात आगे आने वाली है, जो मिसरा आगे आने वाला है वही तो मैं भूल चुका हूँ। तो उन बुजुर्ग ने कहा था, बेटा दोबारा पढ़ो। तो हजरत शाह अब्दुल रहीम कहते हैं कि मैंने फिर पढ़ा, सादी बशुए लौह दिल अद नक्श गैर हक, ए सादी दिल की तख्ती से तू बातिल नुकूश को धो डाल। तो उन बुजुर्ग ने कहा था, उन बुजुर्ग ने जवाब दिया था, इल्म की राहें बहक ना नुमायत जहालत अस, यानी वो इल्म जहालत है जो हक के रास्ते पर न ले जाए, वो इल्म जहालत है जो मुस्तफा का गुलाम न बनाए, वो इल्म जहालत है जो सहाबा का अदब न सिखाए, वो इल्म जहालत है जो गौसे आदम की जुल्फों का असीर न बनाए, वो इल्म जहालत है जो ख्वाजा की चौखट पर न ले जाए, वो इल्म जहालत है जो मस्जिद के दरवाजे पर न ले जाए, वो इल्म जहालत है जो माँ बाप का अदब करने का सलीका न बताए, वो इल्म जहालत है जो पड़ोसियों के हुकूक अदा करने का सलीका न बताए। हजरत शाह अब्दुल रहीम कहते हैं कि जब मुझे ये बताया मेरे दिल को तसल्ली हुई, मेरे दिल को तशफ़ी हुई। ये बताने के बाद बुजुर्ग जाने लगे। गली बहुत ज्यादा लंबी थी, उन्होंने एक कदम इतना लंबा रखा कि मेरी मुंतहाए नजर पर उनका कदम था। अब जब मैंने जाने वाले को देखा तो मैं सोचने लगा ये कोई आम इंसान नहीं है, ये तो किसी बुजुर्ग की रूह है जो मेरी मदद करने के लिए आई है। फिर हजरत शाह अब्दुल रहीम ने कहा था, ओ जाने वाले जरा मेरे पास तो आ, ओ जाने वाले जरा अपना नाम तो बता, ओ जाने वाले जरा अपना पता तो बता, मैं तेरे नाम की नियाज किया करूंगा, मैं तेरे नाम की फातिहा पढ़ा करूंगा, मैं तेरी बारगाह में खिराज अकीदत व एहतराम पेश किया करूंगा। तो उन बुजुर्ग ने जवाब दिया था, ए शाह अब्दुल रहीम, ए बेटे, तुम जो मेरी किताब का यानी शेख सादी की किताब का सबक पढ़ रहे थे और जो तुम सबक भूल गए थे, मैं मुल्क ईरान से अपनी किताब का सबक बताने के लिए आया। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी,
नाराए गौसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने औलियाए किराम, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। ये हजरत शाह अब्दुल रहीम फरमाते हैं कि ये कौन थे? ये हजरत शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह थे। और कहां से आए थे? मुल्क ईरान से हिंदुस्तान अपनी किताब का सबक बताने के लिए आए थे। अल्लाहु अकबर। और आपको गुजरे हुए विसाल किए हुए यानी 500 साल का तवील अरसा हो चुका था। हजरत गिरामी तो पता चला कि और जानते हो और ये है कौन? ये शागिर्द हैं हजरत अल्लामा अब्दुल रहमान इब्न जोजी के। और हजरत अल्लामा अब्दुल रहमान इब्न जोजी कौन है? ये गुलाम है मेरे गौसे आदम के। तो जब मुस्तगौसे आदम के गुलाम के शागिर्द का आलम यह है कि मुल्क ईरान से हिंदुस्तान की सरजमीन पर मदद करने के लिए आ रहे हैं, तो फिर गौसे आदम की अजमत का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। लिहाजा पता चला कि गैरुल्लाह यानी औलिया किराम मदद करते हैं। और ये हजरत अब्दुल रहमान इब्न जोजी कौन हैं? इन्हें बड़ा अपने इल्म पर जो है फख्र था, नाज था, और दूसरे पर जो है इनका तनकीद करना काम था। और गौसे आदम के एक बहुत चहीते मुरीद थे हजरत अल्लामा हाफिज अबुल अब्बास रहमतुल्लाह ताला अलैह। हजरत अल्लामा इब्न जोजी दूसरे के जो है हमेशा जो है तनकीद करते रहते, तनकीदी मिजाज था। एक मर्तबा आप अपने पीरो मुर्शिद गौसे आदम के दर्सगाह में ले गए और वहां जाकर के बैठे। तो वहां जब आप जाकर के बैठे, बहुत बड़ा मजमा है, कसीर मजमा है। हजरत हाफिज अबुल अब्बास ने कहा कि बैठ जाओ संभल करके। इतने में कारी ने कुरान की आयत को पढ़ा तो सरकारे गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब उसकी एक तफसीर बयान की तो हाफिज अबुल अब्बास ने अल्लामा इब्न जोजी से पूछा, क्या इसकी तफसीर जानते हो? उन्होंने कहा, ये तो इसमें कोई कमाल नहीं है गौसे आदम का, ये तफसीर तो मैं भी जानता हूँ। उसी आयत की दूसरी तफसीर गौसे आदम ने की। फिर उनसे पूछा तो वो जो है यही जवाब देते हैं, ये तफसीर मुझे भी आती है। गौसे आदम तीसरी, चौथी, पांचवी, 10वीं यहाँ तक के 11 तफसीर बयान करते हैं। अल्लामा इब्न जोजी कहते चले जाते हैं कि ये तफसीर तो मुझे भी आती है। जब 12वीं तफसीर बयान करते हैं अल्लामा इब्न जोजी खामोश नजर आते हैं। यहाँ तक के 40 तफसीर एक आयत की कुरान की। तो हाफिज अबुल अब्बास ने पूछा था, ए अल्लामा अब्दुल रहमान इब्न जोजी बताओ, यानी तुम भी इसकी तफसीर जानते हो या नहीं जानते हो? तो हजरत अल्लामा इब्न जोजी ने कहा था, 11 तफसीर तो मैं जानता था, 11 तफसीर तक तो मुझे मालूम था, मगर उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं मालूम कि अब्दुल कादिर कहां से ये बता रहे हैं। फिर गौसे आदम मजमे की तरफ तवज्जो करके कहते हैं, ये तो हमारा हाल था, अब तुम हमारे हाल की तरफ आओ। मजमे पर निगाह डाली, पूरा मजमा मुस्तरिब होने लगा। हजरत अल्लामा इब्न जोजी यानी खड़े हो जाते हैं, उन पर खशी तारी हो जाती है, अपने कपड़ों को फाड़ते हैं, जुब्बा और दस्तार को उतारते हैं और गौसे आदम के कदमों पर गिर जाते हैं। और जो आला हजरत ने कहा वही अल्लामा इब्न जोजी कहते हैं कि वाह क्या मर्तबा, ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। हजरात, तो ये मर्तबा है सरकारे गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। बस मैं सरकारे गौसे आदम की एक बात और बता दूं और फिर मैं थोड़ा सा जिक्र जो है ईसाले सवाब के ताल्लुक से करूंगा। मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह, और आहिस्ता से बोलो कहीं पुलिस ना आ जाए। भाई इतना घबराने की जरूरत नहीं है, आप तो बहुत ही अच्छा सुनते हैं। और ये साहबा किराम का आप पर खास फजल करम है, एहसान है, जो अल्लाह ने आपको इतना ज़ौक़े सिमा अता फरमाया है, हसीन ज़ौक़े सिमा दिया है, और अल्लाह तबारक व तआला ने आपको सुनने का शौक़ अता फरमाया है। सरकारे गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक रास्ते से गुजर रहे हैं। आपने देखा कि ईसाई और मुसलमान में झगड़ा हो रहा है, आपस में झगड़ रहे हैं।
आज हम तो आपस में झगड़ते रहते हैं, भाई भाई में झगड़ रहा है, माँ बाप में झगड़ा हो रहा है, और भाइयों में भाई और खानदानियों में और महल्ले वालों में जो है लठ चल रही है। किसी का सर फूट रहा है, किसी की बाहें टूट रही है, किसी के दांत टूट रहे हैं। और अभी मैंने 2-4 दिन पहले मेरा कचहरी जाने का इत्तेफाक हुआ था किसी मामले से, तो सबसे ज्यादा कोर्ट के अंदर हमारी मुसलमान माएं और बहनें नजर आ रही। वो लोग बहुत कम थे, ज्यादातर मुसलमान 76 में मुसलमान, 77 में मुसलमान, चोरी में मुसलमान, डकैती में मुसलमान, शराब फरोख्ती में जो है मुसलमान। यानी आज हमारे अंदर बहुत सारे अयूब पैदा हो चुके हैं। फिर हम कहते हैं कि साहब इस्लाम का क्या होगा? अबे अपने बारे में सोच, तेरा क्या होगा? इस्लाम तो कल भी जिंदा था, इस्लाम आज भी जिंदा है, इस्लाम सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। इस्लाम को मिटाने के लिए नापाक कोशिशें हजार की गई, मगर इस्लाम न मिटा और न क़यामत तक मिट सकता है। इसलिए कि मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। इत्तेफाक के साथ, इत्तेहाद के साथ जिंदगी बसर करनी चाहिए, मगर आज हम आपस में बहुत ज्यादा लड़ते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया युहिब्बु लि अखीही मा युहिब्बु लि नफ्सी, कि तुम अपने भाई के लिए वो पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो। हम अपने लिए गाड़ी पसंद करते हैं, बंगला पसंद करते हैं, जमीन पसंद करते हैं, मार्केट पसंद करते हैं, और भाई के लिए सोचते हैं कि यार इसे तो जो है लूना भी ना मिला, इसके घरों में छप्पर ही रहे, इसका बच्चा कोई डिग्री हासिल ना करे, इसका बच्चा आगे ना बढ़े। लिहाजा अगर ये बात, ये जो है आज हमारे अंदर ये बातें रहेंगी तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर हसद हमारे अंदर पैदा हो जाए तो हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। इसलिए कि हसद करने से हम किसी की रोजी नहीं छीन सकते हैं, किसी के बेटे को नहीं छीन सकते हैं, किसी की बिल्डिंग को नहीं गिरा सकते हैं, किसी की दौलत को नहीं छीन सकते हैं। अगर इज्जत देता है तो परवरदिगार इज्जत देता है, बेटा देता है तो परवरदिगार देता है, अगर दौलत देता है तो परवरदिगार देता है। लिहाजा हसद करने की जरूरत नहीं, बल्कि अपने परवरदिगार की बारगाह में अपने दामन को फैला करके अर्ज करो, मौला तूने मेरे भाई को दौलत दी है, मुझे भी दौलत दे दे। तूने मेरे भाई को सरमाया दिया है, मुझे भी सरमाया दे दे। तूने मेरे भाई को औलाद दी है, मुझे भी औलाद दे दे। जब तुम रब की बारगाह में ये दुआ करोगे तो रब की रहमत ऐलान करेगी, ए मेरे बंदे दुआ करना ये तेरा काम था और दौलत अता करना ये मेरा काम। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। तो लिहाजा आपस में लड़ोगे, आज तौबा कर लो कि हम आपस में कहीं नहीं, बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। आपस में हम मोहब्बत के साथ, इत्तेफाक के साथ, यकजहती के साथ अपनी जिंदगी को बसर करेंगे। हजरात, अब सरकार गौसे आदम के रास्ते से गुजर रहे हैं, देखा मुसलमान और ईसाइयों में झगड़ा हो रहा है। गौसे आदम रुके और पूछा कि आप क्यों झगड़ रहे हो? तो मुसलमान ने कहा और उस यहूदी ने भी कहा कि हम इसलिए झगड़ रहे हैं। मुसलमान ने कहा ये अपने नबी हजरत ईसा को हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल बता रहा है, और ईसाई ने कहा ये हमारे नबी ईसा से अपने नबी को अफजल बता रहा है। तो सरकार गौसे आदम ने ईसाई से पूछा, ये बता कि तेरे नबी के अफजल होने की वजह क्या है, तेरे नबी के अफजल होने की बात क्या है? तो हजरात उसने कहा था इन्ना नबियना काना युहिल मौता, कि हमारे नबी इसलिए अफजल हैं कि हमारे नबी तो मुर्दों को जिंदा कर देते थे। हजरात, तो गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया इन्नी लस्तु बिनबिय्यिन बल मिन अतबाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए ईसाई सुन ले, मैं कोई नबी नहीं हूँ, मैं कोई रसूल नहीं हूँ, बल्कि मैं तो नबी का गुलाम हूँ। इन अहयैतु मैतन अतुमिनु बिनबिय्यिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं मुर्दे को जिंदा कर दूं तो क्या तू हमारे नबी पर ईमान ले आएगा? ईसाई ने कहा हाँ हाँ, अगर आप मुर्दे को जिंदा कर देंगे तो मैं आपके नबी पर ईमान ले आऊंगा।
होगा। तो गौसे आजम ने कहा चल कब्रिस्तान मुझे लेकर के चल, तू भी मेरे साथ में चल, ईसाइयों को भी लेकर के चल, मुसलमानों को लेकर के चल। अब ये मुसलमान और ईसाई मिलकर के, ईसाई एक कब्रिस्तान में ले जाता है और एक बहुत पुरानी कब्र की तरफ इशारा करके कहता है कि आप इस मुर्दे को जिंदा कर दीजिए। तो गौसे आजम ने फरमाया था कि जरा ये बता, जब तेरे नबी हजरत ईसा किसी मुर्दे को जिंदा करते थे तो वो क्या कहते थे? उस ईसाई ने कहा हमारे नबी कहते थे तुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। तो गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, जो कि परसों पुरानी कब्र थी, उसकी तरफ निगाहे जलाल को डाला, निगाहे विलायत को डाला और उस ईसाई से कहा था जानता है ये मरने वाला कब्र वाला क्या करता था? ये दुनिया में नाचने का काम करता था, ये दुनिया में गाने का काम करता था, ये दुनिया का मुगन्नी है। अब जरा ये बता, अगर तू चाहे तो ये कब्र से नाचता हुआ पैदल निकलेगा, अगर तू चाहे तो ये कब्र से गाता हुआ निकलेगा। ईसाई ने कहा था ये तो बहुत अच्छी बात है, आप ये भी जानते हैं कि ये दुनिया में गाता था, ये दुनिया में नाचता था, तो आप इसे कब्र से गाता हुआ निकालिए। हज़रत गौसे आज़म ने एक निगाहे करम फरमाई और फरमाया तुम बिइज़्नी, उठ जा मेरे हुक्म से। फंशक्कल क़ब्रु वक़ामल मय्यितु हय्यम मुग़न्नियन, बस कब्र शक हो जाती है और वो मुर्दा कब्र से गाता हुआ बाहर निकल आता है। जब ईसाई ने और ईसाइयों ने ये देखा तो बरजस्ता पुकार उठे, ए गौसे आज़म देर न कीजिए, कलमा पढ़ा करके मुसलमान कर लीजिए, इसलिए कि जब बगदाद के अब्दुल कादिर का आलम ये है तो मदीने के मोहम्मद का आलम क्या होगा? वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आज़म, सुभान अल्लाह, सुभान। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। हजरात गिरामी, अब मैं थोड़ी सी तकरीर जो है, थोड़ी सी गुफ्तगू उस मौजू पर कर दूं जिसकी मुनासिबत से हम और आप हाजिर हुए हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जनाब मोहतरम इसहाक भाई के वालिद गिरामी नजफ अली शाह साहब का इंतकाल हुआ और वो इस दुनिया से गए, उनका कूच हुआ रिहलत की और इर्तिहाल पुरमलाल हुआ और वो इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। उन्होंने अपने बेटों को छोड़ा, उन्होंने अपनी बेटियों को छोड़ा, उन्होंने अपने घर वालों को छोड़ा, उन्होंने अपने खानदान वालों को छोड़ा, उन्होंने अपनी बस्ती वालों को छोड़ा और घर वालों को दागे मफारिकत दे करके दुनिया से चले गए हैं। यकीनन हजरात, माँ बाप औलाद के लिए बहुत बड़ा सरमाया हुआ करते हैं, बहुत बड़ा साया हुआ करते हैं। ये तो जब पता चलता है जबकि माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं, ये तो जब मालूम होता है जब माँ बाप का साया सर से उड़ जाता है। लिहाजा जिनके माँ बाप दुनिया में नहीं है, इस दुनिया से चले गए हैं, तो वो अपने माँ बाप को कसरत के साथ में इसाले सवाब करते रहे, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहे। और जिनके माँ बाप जिंदा हैं, मैं उन्हें दावत देना चाहता हूँ, उन्हें ये पैगाम देना चाहता हूँ, उन्हें ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अपनी माँ की भी खिदमत करते रहना, अपने बाप से भी मोहब्बत करते रहना, इसलिए कि माँ बाप औलाद के लिए जन्नत भी है, यही माँ बाप औलाद के लिए जहन्नम भी है। आक़ा करीम की बारगाह में सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये जन्नत माँ बाप औलाद के लिए कैसे हैं, जहन्नम औलाद के लिए माँ बाप कैसे हैं? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जो औलाद अपने माँ बाप को राजी कर लेती है तो यही माँ बाप उसके लिए जन्नत में जाने का जरिया बन जाते हैं। और अगर कोई अपने माँ बाप को नाराज कर लेता है, उनके दिलों को दुखाता है, तो यही माँ बाप जहन्नम में जाने का जरिया बन जाते हैं। लिहाजा मेरे भाइयों नौजवानों, अपने माँ बाप को राजी करो, अपने माँ बाप को खुश रखो। अगर अपने माँ बाप को खुश रखोगे तो तुम्हारी माँ के दिल से दुआ निकलेगी, तुम्हारा पूरा बाप दुआ देगा। ए परवरदिगार आलम, मेरे
बेटों ने, मेरी बेटियों ने हमें राजी कर लिया है, तो तू भी इनसे राजी हो जा। रब की रहमत ऐलान करेगी, ए मेरे बंदे दुआ देना ये तेरा काम था और इसे कबूल करना ये मेरा काम। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बड़े दुख की बात होती है। यूं तो मरना है, अगर माँ बाप हैं तब भी मरना है, औलाद को भी मरना है, अमीर को भी मरना है, गरीब को भी मरना है, सबको मरना है। लिहाजा हमें जब मरना है तो हमें आखिरत की तैयारी करना चाहिए, हमें आखिरत के लिए आमादा रहना चाहिए। आज तो लोग दुनिया में ऐसे मुतकब्बिर हो जाते हैं, ऐसी अनानियत उनके अंदर आ जाती है, ऐसे दुनिया के अंदर वो फना हो जाते हैं, अपनी आखिरत को भूल जाते हैं, मैदान महशर को भूल जाते हैं और नकीरैन के सवालात को भूल जाते हैं, पैवतुल सिरात को भूल जाते हैं, अल्लाह के गजब को भूल जाते हैं, अल्लाह की पकड़ को भूल जाते हैं। लिहाजा भूलने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया में 60 या 70 साल तक रहना है, हमेशा हमेशा तो हमें वहीं रहना है। तो जहां रहना है हमें वहां की तैयारी करनी चाहिए। जहां हमेशा जहां में रहना है वहां के लिए हमें कुछ ज़ख़ीरा करना चाहिए। आपको नाक़िसुल इंसान भी ऐसा कोई ना मिलेगा कि उसके बेटे की शादी आ जाए और कल को या परसों को बारात आने वाली हो या 1 महीने के बाद बारात आने वाली हो या बारात जाने वाली हो, तो पागल से पागल आदमी पहले इंतजाम करता है। कार्ड भी छपाए जाते हैं, घर में कलर भी कराया जाता है, ज़ेवरात भी खरीदे जाते हैं, जोड़े भी खरीदे जाते हैं। अगर आप ये सवाल करें कि आपके यहाँ जब शादी आने वाली है तो घर को रंगवाने की जरूरत क्या है, ज़ेवरात खरीदने की जरूरत क्या है, कपड़ों को खरीदने की जरूरत क्या है, तो एक पागल से पागल इंसान भी ये कहेगा आप बड़े नादान हैं, आप बड़े पागलों दीवाने हैं, आप ये कौन सा फलसफा समझा रहे हैं कि हमें तैयारी नहीं करनी चाहिए। तो लिहाजा जिस तरीके से हमें दुनियावी काम के लिए पहले तैयारी करनी पड़ती है, फिर हम कामयाब होते हैं, अपने मकसूद को पहुंच जाते हैं, तो इसी तरीके से हमें आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। आखिरत की तैयारी करेंगे, परवरदिगार हमें जन्नत अता फरमाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लिहाजा मरना तो है, जब मरना है तो हमें आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। अब ये बात बताओ, आखिरत की तैयारी किस चीज से होती है? आज हमारे नौजवान, हमारी माए बहनें तो जैसा सीरियल देख लें, हमारे भाई जैसा हीरो हीरोइन को देख लें, वैसे ही जो है लिबास पहनना पसंद करते हैं, वैसे ही जो है बाल रखते हैं, वैसे ही जो है कपड़े पहनते हैं, और वैसे ही मूछ है। बात की तो मूछ ऐसी लगती हैं, इतनी बड़ी मूछें चल रही हैं कि पता ही नहीं चलता इसका मुंह है या नहीं है। और बात की मूछ तो ऐसे लगती है मूछ है या भैंस की पूंछ है। और एक दाढ़ी और चली है, चोंच वाली दाढ़ी, इधर से भी कटी हुई, लंबा बीच में जो है खूब लंबी होगी। अगर किसी नाजुक रामपुरी आदमी के छेद दी जाए ना, या लखनऊ के नवाब के, तो मैं समझता हूँ आधा तो घायल हो ही जाएगा। हैं? तो भाई ये कौन सा तरीका है? लिहाजा आज मैं आपको ये बता दूं कि हमें इन जो आज हीरो और हीरोइन कहलाते हैं, ये सबसे दुनिया के सबसे बड़े गंदे लोग हैं, जिनकी निगाहें जिना करती हैं, जिनके हाथ जिना करते हैं, जिनकी ज़बान जिना करती है, जिनके कदम जिना की तरफ बढ़ते हैं, पूरा वजूद जिनाओं से जो है भरा हुआ होता है। लिहाजा ऐसों के तरीके पर नहीं। एक तो दाढ़ी ना रखना गुनाह है, और फिर फैशन वाली दाढ़ी रखना और दाढ़ी की तौहीन करना ये गुनाह नहीं, बल्कि ये कुफ्र हो जाएगा। लिहाजा गुनाहों से भी बचो और कुफ्र करने से भी बचो। अब पैंटों को देखिए साहब, तो पैंटें हुक्म क्या है भाई? अगर यहाँ पैंट फट जाए और ये सतरपोशी ना हो सके और नमाज पढ़ने के लिए जाए तो क्या नमाज हो जाएगी? होगी या नहीं होगी? माशाअल्लाह सभी मुफ्ती बैठे, मसला सब जानते हैं, मगर अमल कम लोग करते हैं। तो पहले का जमाना ये था, आप 25-30 साल पहले जाइए कि अगर कपड़े में जरा सा अल्टर आ जाए, कोई जो है खोता आ जाता था, तो उसे कोई लेने के लिए तैयार नहीं होता था। मैं अभी एक प्रोग्राम में जा रहा था नागौर शरीफ 19 अक्टूबर को, तो एक नौजवान मुसलमान, कई नौजवान थे, वो अहमदाबाद जा रहे थे काम करने के लिए।
तो मैंने देखा कि मैंने पूछा भाई तुम्हारी पैंट बड़ी फट गई है, क्या हुआ, कहीं गिर गए थे या कहीं उलझ गए थे? बोले नहीं मौलाना, बड़ी मुश्किल से ली है और ये फटी फटाई ली है। तो कितने उल्टे आज हम हो गए कि पहले के जमाने में अगर पैंट फट जाए तो कोई खरीदार ना मिले, और आज अगर सही सलामत सिली सिलाई पैंट हो तो उसे कोई लेने वाला नहीं है। जितनी ज्यादा फटी होगी इतने ही ज्यादा ग्राहक उसके नजर आते हैं। तो लिहाजा कहने का मकसद ये है कि मजाक हमें दीन की नहीं बनाना चाहिए, हमें वो लिबास पसंद करना चाहिए जो सरकार ने पसंद फरमाया। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन अहब्बा सुन्नती फक़द अहब्बनी वमन अहब्बनी काना माया फिल जन्ना। जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ में होगा। अब साहब हाथों को देख लीजिए, कानों को देख लीजिए। अब कान भी छिदवा रहे हैं लड़के। ये तो अल्लाह ने हुस्न को दोबाला करने के लिए औरतों के लिए इजाजत है कि औरतें जो है छिदवाएं कान, लेकिन आज जो है नौजवान भी छिदवा रहे हैं। पहले तो कभी कभी ऐसा होता था जो कि एक दौर जहालत का मामला मान लीजिए, दीन नहीं था ज्यादा, लेकिन लोगों में जो है कुछ बातें पहले जमाने की जो जाहिलाना या यहाँ गरीब नवाज के आने से पहले के कुछ रस्म रिवाज चले आ रहे थे कि अगर किसी का लड़का नहीं जीता था तो उसका कान छेद दिया और कह दिया ये छिद्दा है। किसी का लड़का नहीं जीता था तो उसे किसी को दे दिया, बेच दिया कि ये बेचा है। जितने भी छिद्दा या बेचा मिलेंगे ना इस जमाने में, तो आपको जो है ऐसे ही मिलेंगे जिनके बच्चे न जीते हों या बेटे न जीते हों। लिहाजा तो अब हाथों को अगर देखा जाए तो कई कई अंगूठी पहने हुए हैं, जबकि मर्द के लिए 4.5 माशा से कम चांदी की अंगूठी पहनना, एक अंगूठी पहनना जायज है। इसके अलावा अगर कोई 2 पहने 3 पहने तो वो जायज नहीं है। और आज हमारे नौजवान चैने पहनने साहब, कई कई अंगूठी पहनने, साहब मालदार हैं, दौलत है, सरमाया है, तो अगर दौलत दिखानी है तो प्लॉट खरीदो, बिल्डिंग बनाओ, मोबाइल अच्छा ले लो, कार ले लो, और महंगी कार ले लो। 1-1 करोड़ की कारें चल रही हैं, अल्लाह ने ज्यादा पैसा दिया है तो काम में लाओ अपने। अल्लाह फरमाता है कुलू वशरबू, खाओ और पियो, वला तुसरिफू, मगर फजूल खर्ची मत करो, इन्नहू ला युहिब्बुल मुसरिफीन, बेशक अल्लाह फजूल खर्ची करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। तो हम अपने पैसे को भी बर्बाद करते हैं और हम अल्लाह के गजब को भी हम दावत देते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आए, उनके हाथ में अल्लाह के नबी ने सोने की अंगूठी देखी। सरकार ने उन्हें करीब बुलाया और अपने दस्ते नबुव्वत को बढ़ाया और अंगूठी को निकाला और फेंक दिया और इरशाद फरमाया खातमम मिनन नार, ये जहन्नम की अंगूठी है। अब सरकार ने अंगूठी को फेंक दिया, आका करीम चले गए और वो सहाबी वहीं रहे, और भी सहाबा मौजूद थे। जब सरकार तशरीफ ले गए तो और सहाबा ने कहा, ए सहाबी, अल्लाह के नबी ने ये अंगूठी निकाल करके फेंक दी है, मगर इसे जेब में रखने से मना नहीं फरमाया है, इसे नाजायज करार दिया है पहनने के लिए। लिहाजा अगर तुम जेब में रखोगे तो इसे जेब में रख लो, इसे फरोख्त करके अपने किसी भी काम में ले आना। तो सहाबी का जज्बे अमल देखो, उन्होंने कहा था, ए सहाबियों, मेरे भाइयों, सुनो सुनो, जिस अंगूठी को अल्लाह के नबी ने जहन्नम की अंगूठी बताया हो तो मैं अपनी जान तो दे सकता हूं, मगर मैं उस अंगूठी को हाथ नहीं लगा सकता। तो लिहाजा ये जज्बा सहाबा का था। जब अल्लाह ने उनके जज्बे को मुशाहिदा फरमाया, उनका जज्बा इतना बढ़ा तो अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, कि अल्लाह उनसे राजी और वो अल्लाह से राजी। अलगरज में अर्ज ये कर रहा था, आज हम और आप आए हैं इसाले सवाब करने के लिए, मगर कुछ लोग इसे भी बिदअत कहते हैं और कहते हैं कि साहब ये तो शिर्क है, बिदअतें नहीं करना चाहिए, तीजा नहीं करना चाहिए, 10वां नहीं करना चाहिए, 20वां नहीं करना चाहिए, 40वां या बरसी नहीं करना चाहिए। ये कौन कहते हैं? ये तो वो कहते हैं कि मर गए मरदूद, न जिनकी फातिहा न दुरूद। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात हैं, हम तो सरकार आला हजरत से मोहब्बत करने वाले हैं, हम तो मसलक आला हजरत पर चलने वाले हैं। मसलक आला हजरत वो है जो इंसान को गुमराही से भी बचाता है, मसलक आला हजरत वो है जो इंसान को बदअकीदगी से भी बचाता है और इंसान को राह
राह मुस्तकीम पर गामजन कर देता है। तो लिहाजा मेरे भाइयों, हम दुनियादारों के तरीके पर नहीं बल्कि हम तो अहमद मुख्तार के तरीके पर चलते हैं। आज लोग कहते हैं ये नाजायज है, मगर मैं आपको बताऊं अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात जो गुफ्तगू करते हैं वो दलाइल और शवाहिद की रोशनी में करते हैं। हमारी कोई बात भी हवा में नहीं होती है। जितनी भी गुफ्तगू मैंने की है या आइंदा जब तक मैं करूंगा, तो आप जिस बात को पूछना चाहें, जिसका हवाला लेना चाहें, जिसके दलाइल बराहीन आप मालूम करना चाहें, तो आप मुझसे राब्ता कायम कर सकते हैं, आप मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। लिहाजा मेरे भाइयों, आप उठाइए कुतबे तफासीर को तो आपको पता चलेगा। असरे हाजिर में बड़ी मोतबर किताब है तफसीर रूहुल बयान, हजरत अल्लामा इस्माइल हक़ी अलैहि रहमतु व रिज़वान यानी तफसीर रूहुल बयान की जिल्द सालिस में एक वाक़या नकल करते हैं। आप नकल फरमाते हैं कि एक ज़ईफ़ा थी, एक औरत थी, उसका इकलौता बेटा था। यूं तो अगर किसी के 2 बेटे हो तब भी बेपनाह मोहब्बत होती है, किसी के 4 या 5 बेटे हो तब भी बेपनाह मोहब्बत होती है, मगर अगर किसी का एक ही बेटा हो तो किस दर्जे की मोहब्बत होती है, किस दर्जे का लगाव होता है। आप लिखते हैं कि उस ज़ईफ़ा के इकलौते बेटे का इंतकाल हो जाता है। आप मेरी तरफ तवज्जो दें और मोहब्बत के साथ में समाअत फरमाएं और जोर से बोलें या रसूल अल्लाह। हजरात, आप नकल फरमाते हैं कि अब उस ज़ईफ़ा के इकलौते बेटे का इंतकाल हो गया। जब वो दुनिया से गया और दुनिया से उसने कूच किया, उसे दफन कर दिया गया। दफन करने के बाद अब वो ज़ईफ़ा है, अपने बेटे के गम में तड़पती रहती है। अब वो ज़ईफ़ा है, अपने बेटे के गम में मचलती रहती है। अब वो ज़ईफ़ा है, अपने बेटे के गम में मुस्तरिब रहती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब इसी तरीके से कुछ अय्याम गुजरते हैं। उस ज़ईफ़ा ने एक मर्तबा ख्वाब में अपने बेटे को देखा तो क्या देखती है कि उसका बेटा जहन्नम के अदाब में मुस्तगरक है, डूबा हुआ है। अल्लाहु अकबर। माँ ने जहन्नम के अदाब में मुस्तगरक देखा तो उसकी हैरत की इंतहा न रही, उसका दिल फटने लगा, उसका कलेजा फटने लगा, इसलिए कि माँ की ममता तो ऐसी होती है। अरे माँ तो अपने बेटे को की भूख को बर्दाश्त न करे, माँ अपने बेटे की प्यास को बर्दाश्त न करे, माँ अपने बेटे के पाँव में चुभे हुए कांटे को बर्दाश्त न करे, तो वो माँ अपने बेटे को जहन्नम के अदाब में कैसे देख सकती थी। अपने बेटे के लिए दुआ करती है, ईसाले सवाब करती है, दुआए मग़फ़िरत करती है। आखिरकार हज़रत गिरामी कुछ अय्याम और गुजर जाते हैं। जब इस तरीके से कुछ अय्याम और गुजरे तो उसने फिर अपने बेटे को ख्वाब में देखा। अब वो ख्वाब में देखती क्या है कि उसका बेटा अब जहन्नम के अदाब में मुस्तगरक नहीं बल्कि जन्नत के बागात में टहल रहा है, जन्नत के महलों में मजे ले रहा है, जन्नत की बहारों के मजे लूट रहा है, जन्नत की नहरों के मजे लूट रहा है, जन्नत की फजाओं में बहारों में वो मजे लूट रहा है। मगर उसकी हैरत की इंतहा ना रही। उस ज़ईफ़ा ने अपने बेटे से कहा था, ए मेरे बेटे, ए मेरे लाल, जरा ये तो बता कि मरने के बाद अगर आदमी नमाज पढ़ना चाहे तो नमाज नहीं पढ़ सकता, अगर मरने के बाद आदमी ज़कात देना चाहे तो ज़कात नहीं दे सकता, अगर मरने के बाद आदमी हज करना चाहे तो हज नहीं कर सकता है, अगर मरने के बाद आदमी हुकूकुल्लाह को अदा करना चाहे तो हुकूकुल्लाह को अदा नहीं कर सकता है, मरने के बाद अगर आदमी हुकूकुल इबाद को अदा करना चाहे तो हुकूकुल इबाद अदा नहीं कर सकता है। ए मेरे बेटे, जरा ये तो बता, मरने के बाद आदमी नेकी नहीं कर सकता, मरने के बाद आदमी भलाई नहीं कर सकता, लेकिन कौन सी नेकी ने तुझे बचा लिया है और जहन्नम से तुझे राहत मिल गई है। ए मेरे बेटे, जरा ये बता दे कि तुझे कौन सी नेकी ने बचा लिया है। तो उसके बेटे ने जवाब दिया था, अम्मी जान, बात ये नहीं है, बात दरअसल ये है, उसने जो जवाब दिया था अपने दिल के नीहा खाने में बसा करके ले जाना और अमल करने की कोशिश करना। उसने जवाब दिया था, अम्मी जान, बात ये है, मर्रा रजुल अलल मकबरा, एक मर्द साले का गुजर हमारे कब्रिस्तान से हुआ, फसल्ला अलन नबी, उसने नबी मोहतरम पर दुरूद पाक पढ़ा, फअहदा सवाबहा लिल अमवात, और वो उस दुरूद मुस्तफा को कब्रिस्तान के तमाम मुर्दों के हवाले कर गया है। बस उसी दुरूद मुस्तफा की वजह से परवरदिगार आलम ने कब्रिस्तान के तमाम मुर्दों को जहन्नम से आजाद कर दिया है, जन्नत
जन्नत का परवाना अता फरमा दिया है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह सुभान। हज़रात पता चला कि अगर इसाले सवाब किया जाता है, दुआए मग़फ़िरत की जाती है, तो मरने वाले को फायदा पहुंचता है। लिहाजा मैं यहाँ एक बात का और इजाफा करूंगा कि फायदा पहुंचता भी है और फायदा नहीं भी पहुंचता है। आप कहेंगे मौलाना ये कैसी बात कर रहे हो कि जब हम इसाले सवाब करें, जब हम 40वां या बरसी करें, जब हम तीजा या 10वां करें और जब हम दुआए मग़फ़िरत करें तो मरने वाले को या तो फायदा पहुंचेगा या फायदा नहीं पहुंचेगा। मगर आप ये कैसी बात कर रहे हैं कि फायदा पहुंचता भी है, फायदा नहीं भी पहुंचता है। तो दिल खोल करके मेरी गुफ्तगू को समाप्त कर लो। अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक है, हजरत अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी के बड़े जय्यद सहाबी हैं, नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरा बाप आस इब्न वाइल मर गया है, लेकिन उन्हें मरने से पहले मेरे भाई उस्मान को बुलाया और मुझे जमा किया और जमा करने के बाद में कहा था, ए मेरे दोनों बेटों सुनो सुनो, मेरे मरने के बाद मेरी तरफ से 50-50 गुलाम आजाद कर देना, इसलिए कि अगर क़यामत में मोहम्मद की बातें अगर सच निकल आई तो बख्शिश के लिए, नजात के लिए कुछ तो होना चाहिए। हजरत अम्र इब्न आस अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरे भाई उस्मान ने 50 गुलाम आजाद कर दिए हैं, मगर ए आका आपके सामने बाप की कोई हकीकत नहीं है, आपके सामने बाप की कोई हैसियत नहीं है। मेरा बाप पूरी जिंदगी आपकी तकजीब करता रहा, मजहब इस्लाम को मिटाने के नापाक मंसूबे बनाता रहा, आपके दिल को ठेस पहुंचाता रहा, आपको अज़ियत पहुंचाता रहा, आपको तकलीफ देता रहा। या रसूल अल्लाह, अगर आप इजाजत देंगे तो मैं गुलाम आजाद करूंगा, आप इजाजत नहीं देंगे तो मैं गुलाम आजाद नहीं करूंगा। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, लौ काना मुस्लिमन फातक्तुम अन्हु औ तसद्दक़्तुम अन्हु औ हजज़तुम अन्हु बलगहु ज़ालिक। मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे सहाबी सुनो सुनो, अगर तुम्हारा बाप अगर मुसलमान हो के मरता और तुम उसकी तरफ से गुलाम आजाद करते, तुम उसकी तरफ से हज करते, तुम उसकी तरफ से सदक़ात करते, तो तुम्हारे बाप को फायदा पहुंचता, मगर वो हालत में कुफ्र में मरा है, अब उसे फायदा नहीं पहुंचेगा। तो पता चला कि फायदा पहुंचता भी है और फायदा नहीं भी पहुंचता है। जब वो दुनिया से जाते हैं तो सहाबा के गुस्ताख बन के जाते हैं, नबी की तौहीन करने वाले बन के जाते हैं, मुस्तफा के इल्म गैब का इनकार करके जाते हैं, नबी की बराबरी करके जाते हैं, सहाबा की शान में गुस्ताखी करके जाते हैं, सिद्दीक़ अकबर को तकलीफ दे के जाते हैं, खुलाफाए सलासा की शान में गुस्ताखी करके जाते हैं। अब मरने के बाद, उनके दुनिया से जाने के बाद अगर कोई इसाले सवाब करे तो उन्हें फायदा नहीं पहुंचता है, मगर हमारे मुर्दे जब जाते हैं तो मुस्तफा के गुलाम बन के जाते हैं, मुस्तफा के दीवाने बन के जाते हैं, सिद्दीक़ अकबर से मोहब्बत करने वाले बन के जाते हैं, सहाबा को मानने वाले बन के जाते हैं, गौसे आज़म के चाहने वाले बन के जाते हैं, गरीब नवाज के चाहने वाले बन के जाते हैं। जब उन्हें इसाले सवाब किया जाता है तो उन्हें फायदा पहुंचता है और अल्लाह उन्हें जन्नत अता फरमाता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लिहाजा पता चला कि मरने वाले को फायदा पहुंचता भी है और फायदा नहीं भी पहुंचता है। लिहाजा अगर मरने वाले का ईमान अच्छा है, अकीदा अच्छा है तो फिर फायदा पहुंचता है, और अगर अकीदा खराब है तो फिर मरने वाले को कोई फायदा नहीं पहुंचता है। अब मैं आखिरी बात पेश कर दूं, मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। अब साहब हो सकता है तबर्रुक का इंतजाम हो, वरना जब फातिहा ख्वानी होती है, अभी जैसे 40 रुपए की फातिहा हुई बाद नमाज मगरिब, तो माशाअल्लाह फुरूर काफी रखे थे और पता नहीं क्या क्या था। बात तो पान भी रखते हैं, बात तो चाय भी रखते हैं कि अब्बा को पान का बड़ा शौक था। एक जगह तो मैंने देखा कि गुल भी रखा हुआ था कि भाई ये क्यों रखा कि अब्बा को बड़ा शौक था माशाअल्लाह रब्बिल आलमीन। तो लिहाजा ऐसी चीजें, हालांकि जो जायज़ चीजें रख सकते हैं, मगर वो चीजें रखनी चाहिए जो पाक हो, तय्यब हो, हलाल हो। अब हम अहले सुन्नत वल जमात अल्हम्दुलिल्लाह
खूब एहतमाम करते हैं। जब फातिहा खानी करते हैं तो उसमें फ्रूट भी होते हैं, मशरूबात भी होते हैं, अच्छी अच्छी ग़िज़ाएं होती हैं। बाज़ लोग तो ये तमन्ना लेकर बैठते हैं कि यार ये मौलाना जल्दी से फातिहा पढ़े तो फिर हाथ साफ किया जाए, है ना। और मुसलमान इल्ला माशाअल्लाह नमाज में पीछे हो सकता है, रोजे में पीछे हो सकता है, अमाल स्वाले में पीछे हो सकता है, मगर खाने में पीछे नहीं हो सकता है। अगर एक हाथ से हिस्सा ले लिया तो उसे छुपा लेगा, दूसरा हाथ पेश कर देगा कि लाओ एक हिस्सा इधर और तो मुझे नहीं मिला। झूठ भी बोलना है, हिस्सा भी डबल मारना है। लिहाजा हम तो अल्हम्दुलिल्लाह जब एहतमाम करते हैं तो उसे खाते भी हैं, एहतमाम भी करते हैं, मगर वो ये सहारनपुर वाले, देवबंद वाले और मुजफ्फरनगर वाले वगैरह वगैरह वो जो है कहते हैं कि साहब ये नहीं खाना चाहिए। मगर आपने हाथी देखा होगा, कितना बड़ा होता है, होता है जरा सा, अरे बहुत बड़ा होता है, छोटी सी तस्वीर होती है इसकी, है ना। तो लिहाजा हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं और दिखाने के अलग होते हैं। तो ऐसे ही इन बदअकीदों के कहने की बातें अलग होती हैं और अमल करने की बातें अलग होती हैं। मैंने देखा है एक जगह मुंबई में कि जब मुहर्रम का महीना आता था तो लोग खिचड़े पे खिचड़ा इतना बनाते हैं कि आपको 10 दिन तो कहीं होटल पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी कसरत के साथ में जो है वहां यानी जो है खिचड़ा खिलाया जाता है। तो मैंने देखा कि सुन्नी जब जाते थे तो बिल्कुल निहत्ते हाथ जाते थे, मगर जब बदअकीदा जाते थे तो चम्मच ले के जाते थे, नींबू ले के जाते थे और खूब खाते थे। तो जब बात सामने आती है, जब इस तरह के तबर्रुकात सामने होते हैं, तब तो हमारा हदीस कहता है ये नहीं खाना चाहिए, मगर जब खाने को मिलता है तो सबसे ज्यादा आगे बढ़ करके खाते हैं। तो अब सुन्नी क्यों खाते हैं, बदअकीदा क्यों नहीं खाते हैं, इसकी वजह समाप्त कर लीजिए और मेरी तकरीर खत्म हो रही है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, इन्न शैताना यस्तहिल्लु तामा इल्ला युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि। जिस खाने पर बिस्मिल्लाह पढ़ दिया जाता है, शैतान कभी भी उस खाने में शामिल नहीं हो सकता है, और जिस खाने पर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा जाता है, शैतान उस खाने में शामिल हो जाता है। तो लिहाजा आज से यह अहद करके उठो कि जब आप चाय पी रहे हो, जब आप खाना खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, तो बिस्मिल्लाह पढ़ लो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जिस खाने पर बिस्मिल्लाह पढ़ दिया जाता है तो कभी भी शैतान उस खाने में शामिल नहीं हो सकता है। तो हम अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ हम सिर्फ बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते हैं, बल्कि हम तो सूरह बकर भी पढ़ देते हैं, हम तो सूरह इखलास भी पढ़ देते हैं, हम तो सूरह फलक और नास भी पढ़ देते हैं, हम तो सूरह फातिहा भी पढ़ देते हैं, और अगर वक्त मिलता है तो हम दुरूद ताब भी पढ़ देते हैं। जब इतनी चीजें हम पढ़ देते हैं तो अब शैतान तो शैतान, अगर शैतान का बाप भी खाना चाहे तो खा नहीं सकता। तो हजरात इसलिए जो है अहले सुन्नत मजे से खाते हैं, मगर वो इसलिए नहीं खाते हैं कि जिस खाने पर बिस्मिल्लाह पढ़ दिया जाए शैतान शामिल नहीं हो सकता। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। मेरे साथ में कलिमा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ से बात था। बरगे हिना पे लिखता हूँ दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता ये लगे दिल रुबा के हाथ। वमा अलैना इल्लल बलाग।